अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर से मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में जाता किस तरीके से है। उसके लिए हम स्टडी कर रहे थे हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ मलेरियल पेशेंट। उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही थी कि एक साइंटिस्ट था जो हमारे पास आए थे, इंडिया में जो काम कर रहे थे 1880 में। उन्होंने एक जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने हमसे बात की थी कि एनोफिल्स, ठीक है, एनोफिल्स कहते हैं फीमेल मॉस्कीटो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। फीमेल्स को मैमल के ब्लड की ज़रूरत होती है एग्स की फॉर्मेशन के लिए, तो जो हमें बाइट करते हैं वो फीमेल मॉस्कीटो होती है। एक चीज़ इससे ये प्रूफ हो गई कि वो फीमेल मॉस्कीटो होती है। अब हम बाइट क्यों करते हैं? क्योंकि उसे अपने एग की फॉर्मुलेशन मेचोरेशन के लिए ज़रूरत होती है। अब उसने एक फीमेल मॉस्कीटो ली, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने जो था 1880 में एक फीमेल मॉस्कीटो ली, उसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। एक मॉस्कीटो ली और उसको एक बाइट करवाया जो ऑलरेडी एक मलेरियल पेशेंट था, उसको एक मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट कराया। अब वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम। अब वो प्लाज्मोडियम पेशेंट के अंदर से मॉस्कीटो में चला गया। सारी बात है, उसने उसको काटा क्योंकि मॉस्कीटो ने उस पेशेंट का ब्लड पिया है। मतलब मच्छर के प्लाज्मोडियम किधर से आएगा? यानी मॉस्कीटो जब किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करेगा तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने कुछ दिन उस मॉस्कीटो को रखा, ठीक है। ये जो मॉस्कीटो, ये क्या बन गया यहाँ पर? इन्फेक्टेड मॉस्कीटो, क्योंकि उसने काटा तो उसकी बॉडी में चला गया प्लाज्मोडियम, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो बन गया। फिर उसने साइंटिस्ट ने थोड़े दिन उस इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को अपने पास रखा और उसके बाद उसको मार दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो की स्टमक की जो वॉल्स थी उसके अंदर है और वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम स्टमक टू सिलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब मॉस्कीटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर हो गया है वो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो हो गया ना, ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम उसकी स्टमक की वॉल्स के अंदर था, वो वॉल्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर वो उसकी स्लाइवा में आ गया, उसकी थूक में आ गया। स्लाइवा कहते हैं थूक को। अब ये जो हमारे पास इन्फेक्टेड मॉस्कीटो है उसको उसको उसने उस इन्फेक्टेड मॉस्कीटो को उसने बाइट करवाया स्पैरो से, ठीक है, हेल्दी स्पैरो से। वो स्पैरो भी इन्फेक्टेड हो गई, उसके पास भी चला गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब उस इन्फेक्टेड स्पैरो से उसने बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो, ठीक है। और कुछ देर के बाद ही नोटिस्ड हेल्दी स्पैरो बिकम्स इन्फेक्टेड, वो भी मलेरियल पेशेंट बन गई, मलेरियल स्पैरो हो गई वो भी, ठीक है। अब 1898 के अंदर एक इटालियन फिजिशियन आया, ठीक है। उसने डायरेक्ट ह्यूमंस पे ये एक्सपेरिमेंट किया। पहले दौर के जो एक साइंटिस्ट थे ना वो ह्यूमंस पे, आप डायरेक्ट देखें, आपने जब अगर एक ड्रग बनाई है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट किसी भी ह्यूमन पेशेंट पे नहीं कम लगा सकते ना, वैसे तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यूजुअली जानवरों पे किए जाते थे। खैर 1898 में हमारे पास एक इटालियन जो था वो फिजिशियन आया, उसने ये बात डायरेक्ट इंसान पे अप्लाई किया और इस बात को प्रूव किया कि मॉस्कीटो इज द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। यहाँ हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया और ये बात प्रूफ हो गई है यहाँ पर कि मॉस्कीटो जो है इज द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है वो हमारी मॉस्कीटो मच्छर जो है वो हमारे मलेरिया के फैलने की वजह है। यानी वो मच्छर जब किसी मलेरियल पेशेंट को काटता है तो उसके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ जाता है। वो प्लाज्मोडियम जो है वो उसके ब्लड के अंदर रहता है, वो मल्टीप्लाई होता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने साइन एंड सिम्टम्स को शो कर देता है। फिर
जब उस बॉडी से कोई और मॉस्किटो काटता है, मॉस्किटो किस लिए काटता है, इसलिए कि वो अपने एग की मेचुरेशन उसने करवानी होती है। जब वो काटता है तो वो उसके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है, क्योंकि उसका स्लाइवा, मॉस्किटो का स्लाइवा बॉडी पे टच होता है तो वो उसके ब्लड में चला जाता है। फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बन जाता है और वो किसी और को जाके काटता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारी ये बात कंप्लीट हो गई। अब देखें, इस चीज सारी को समझाने के का पर्पस ये था कि आपके पास जो स्टेप्स थे बायोलॉजिकल मेथड के, ऑब्जर्वेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, डिडक्शंस हो गई, रिजल्ट्स हो गए, ये सब जो थे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको मलेरिया की एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं। आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा आता है उस पे, यहाँ आपका बायोलॉजिकल मेथड जो है ना वो कंप्लीट हो गया विद एग्जांपल। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हम ये देखते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं कि इस बात को कंफर्म करते हैं कि आया ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम उसको चले जाते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। अपनी 5 सेंसेस को यूज करके हम एक ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। उस ऑब्जर्वेशन में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस बनती हैं। उस ऑब्जर्वेशंस के हम एक आगे टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, डाउटफुल स्टेटमेंट बना लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन से जो स्टेटमेंट बनती है वो बहुत सारी बनती हैं। फिर उसमें हम डिडक्शन करते हैं कि अगर उसमें से जो मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट एक्यूरेट होती है उससे हम डिडक्शन कर देते हैं। अगर ऐसा है, इफ और देन का वर्ड यूज करके लॉजिक लगा देते हैं हम। उसके बाद उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में एक हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। इन दो लेने का मकसद ये है कि हम अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूव कर सकें कि अगर ये मलेरियल पेशेंट में ये चीज़ है तो देखें कि हेल्दी पर्सन में नहीं है। जब आप किसी पर्सन के सामने दो चीज़ें रखते हैं तो वो इजीली आपकी बात को समझ लेता है, और वो साइंटिफिकली उसको हम प्रूव करते हैं कि इस तरह ये चीज़ें डिफरेंट हैं, यानी अगर हेल्दी में है तो वो मलेरियल में नहीं है। उसके बाद फिर उससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हमारी बात, एक हम जिस पे हमारा एक्सपेरिमेंट जो अगर ठीक हो जाता है तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है। फिर वो जो करेक्ट हाइपोथेसिस होता है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू न्यूज़पेपर। उसको हम पूरी वर्ल्ड वाइड फैला देते हैं, क्योंकि हमारा साइंटिस्ट का जो है रिसर्च करने का मकसद ये है कि जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया की बायोलॉजिकल लोगों की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको ट्रीटमेंट को, जैसे कोविड है, अगर कोविड की किसी ने वैक्सीन बनाई है तो उसने उसको अपने तक तो नहीं रख लिया ना, उसने पूरी दुनिया में फैलाया है। तो ये जो बात सारा है एंड पे जो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसमें ये चीजें आ जाती हैं। आई होप कि आपको बायोलॉजिकल मेथड पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा। इसमें आपको मलेरिया की एग्जांपल दी गई है। मलेरिया से रिलेटेड आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मलेरिया आपकी बुक में ना छोटे से जो साइड पे एक बॉक्स बने हुए हैं मलेरिया से रिलेटेड, उन पे मैंने एक पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया है। वो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको पूरा साइड बॉक्स ऑफ मलेरिया भी समझा दूंगी। और मलेरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि मलेरिया है क्या, व्हाट इज़ मलेरिया, मलेरिया हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, मलेरिया के फैलने की वजह क्या है, और जिन जिन साइंटिस्ट का मैंने जिक्र किया आपके सामने, वो उन्होंने क्या क्या रिसर्च की, हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बनाए, ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन पेपर रिलेटेड टू मलेरिया।